हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों का दूसरा टॉपिक जो है आपकी फर्स्ट यूनिट में दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से किस्में होती हैं, किस किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसकी कैटेगराइजेशन बहुत वास्ट है, मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले इंक्लूड किए हैं। कभी कभी आप लोग इंकाउंटर कर सकते हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कभी कुछ सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, कहीं कहीं पे लिखा होता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं, जिसमें से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चार मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक मैंने 5 इंक्लूड किए हैं, बट सिंस आई डोंट नो फिफ्थ वन कौन सा वाला है। यस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वेट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे फिफ्थ वन भी है, दैट इज कॉल्ड एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। This is also one of the important operating systems. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम पहले देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली बैच हम यूजुअली बोलते हैं ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके क्लास के जो बच्चे हैं, हम उनको एक ही बैच का नाम देते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन द सेम क्लास, हम उनको एक बैच का नाम देते हैं। से फॉर एग्जांपल बैच ऑफ 2021। तो आप लोग जो स्कूल में 11th के बच्चे हो, आप लोगों का बैच इस वक्त 2021 है। आप लोगों को हम एक साथ एक ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं बेटा, ये बैच में काम करते हैं। बैच में किस तरीके से काम करते हैं मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने अजीब सा कलर चूज़ किया, थोड़ा सा डार्क कलर, हम यहाँ पे रेड कलर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ये जो सिंपली मैंने ओवल बनाया है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एट अ टाइम जॉब्स जा सकते हैं, मतलब काम, ये जो प्रोग्राम्स इसको रन करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जॉब 1 रखेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पे जॉब 2 रखेंगे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 अप टू जॉब n। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा, वो क्या करता है, वो इन सारे जॉब्स का एक बैच बनाता है। वो इनका बैच बनाता है, क्यू जैसा बनता है यूजुअली, और वो आप लोगों के सीपीयू के पास जाता है। तो ये बैच एक साथ स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट होने के बाद एक यूज़र जिसने ये जॉब्स दिए होते हैं, सो छुन हेकन इंटरैक्ट करित यमन सत कह। सो सिंपली गोडनेथ वन मे फलन जॉब करुन, मे ये जॉब करुन, मे ये जॉब करुन, मेरे को ये सारे प्रोग्राम्स रन करने हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे कमांड्स एक साथ लेता है, उनका एक ग्रुप बनाता है और आपके सीपीयू को देता है। और आपका सीपीयू जो है वो 2 तरीक़ों से इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एक, वो लाइन में जैसे होंगे, यहाँ पे जॉब 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एंड सो ऑन अप टू n। तो आपका सीपीयू एक काम कर सकता है, ये कर जॉब 1 सित काम एंड उसको एग्जीक्यूट करेगा, ख़त्म, फिर करेगा 2 के साथ काम। लेकिन बेटा जब भी एक जॉब एग्जीक्यूट होता है ना, उसके जो सारे काम होते हैं इन एग्जीक्यूशन, वो सिर्फ सीपीयू के साथ नहीं होते हैं, वो किसी और चीज़ के साथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जॉब को जो है, इस मेमोरी के साथ इसको कोई काम है, इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है। उस केस में जब ऐसे कोई ऑपरेशंस होंगे, फॉर एग्जांपल आईओ ऑपरेशन जो अमिस करुन, तम साथ छुन अमिस सीपीयू सित कहीं ते काम। फॉर एग्जांपल अमिस प्लस माइनस करुन, प्लस माइनस दियस प्रोसेसर करित, मगर युस अमिस आईओ छु सु दिन सीपीयू करित कह, सु अमिस आईओ डिवाइसन सित काम। तो उस केस में रहेगा नहीं उतने टाइम खाली सीपीयूस में तीस कालस कम योताम ने ये जो प्रोसेस है ये अपना ये जॉब कंप्लीट करेगी। तो उस केस में सीपीयू बहुत टाइम आइडल रहता है,
और जितना आप लोगों का प्रोसेसर आइडल रहेगा उतना आप लोगों के कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दूसरा वेरिएंट है जिसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर किसी प्रोसेस का यस क्यूएस मंज छु युस बैचेस मंज छु कहाँ प्रोसेस छु सीपीयू सेलेक्ट करमुस फॉर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल इसने जॉब 3 किया फॉर एग्जीक्यूशन। जब इसने जॉब 3 फॉर एग्जीक्यूशन किया, 5 सेकेंड ये एग्जीक्यूट हुई। फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुई, लेकिन छठे सेकेंड में 6 और 7 सेकेंड में इसको आईओ ऑपरेशन करना है। 6 और 7 सेकेंड में ये आईओ ऑपरेशन करेगी और 8 सेकेंड से इसको फिर से वापस सीपीयू चाहिए। तो ये जो 2 सेकेंड है, सीपीयू एक काम कर सकता है, ये करे इंतज़ार, मतलब ये वेट करेगा इसके लिए। एम सिद क्या गस 2 सेकेंड एंड आइडल बेकार गस सीपीयू, तो वो ठीक नहीं होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा क्या होता है, जब भी ऐसी कोई प्रोसेस आती है बैच में जिसको आईओ ऑपरेशन या कोई और ऑपरेशन करना होगा जो सीपीयू के साथ इन्वॉल्वमेंट जिसकी नहीं है, तो उस केस में सीपीयू तब तक किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स 6-7 सेकेंड के वक्त सीपीयू से फॉर एग्जांपल जॉब 3 को करेगा एग्जीक्यूट, और जॉब 3 को ये वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब ये फिर से फ्री हो जाएगी, इसको ये फिर से सिलेक्ट करेगा और ये एग्जीक्यूशन मकलाए सीपीयू। तो ये होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आज यूजुअली ये यूज़ नहीं होता है। एक होता है लैक ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि जब आप एक प्रोसेस देंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सिस्टम में कमांड्स देंगे, फिर आप उनके साथ तब तक इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे। और जो क्या होता है, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सीपीयू हमेशा आइडल होता है और उससे क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है आप लोगों का कंप्यूटर का परफॉर्मेंस। और जो होता है बेटा, इससे हम लोग प्रियोरिटी नहीं दे सकते हैं बैचेस को। मतलब जो बैचेस में जॉब होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं उनते विन जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तो इनकी अगर हमें से फॉर एग्जांपल जॉब 3 को ही पहले एग्जीक्यूट कराना होगा, हम लोग ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक यूज़र के लिए प्रायोरिटी सेट करना, क्योंकि ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद तक लेता है कि कुछ जॉब करना है सो गवर्नत एग्जीक्यूट, कुछ करना है पता एग्जीक्यूट। जो दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम पे ध्यान रखिए, टाइम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसमें इसका इस्तेमाल कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टाइम साथ में शेयर करन, वो कैसे करेगा वो हम देखते हैं। ये क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक कंप्यूटर है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सेस है बहुत सारे लोगों का। ये जो यूज़र 1, ये यूज़र 1 है, ये यहाँ पे यूज़र 2 है, ये यहाँ पे यूज़र 3 है एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल हम ये 3 यूज़र्स करेंगे, तो ये कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं एक साथ। ये एक्सेस, ये एक्सेस, तो ये भी अपने काम इसको कराएगा, ये भी अपने काम कराएगा, ये भी अपने काम कराएगा। ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हर यूज़र को अपना लिमिटेड टाइम देता है। ये अपना लिमिटेड टाइम इसको देता है। से फॉर एग्जांपल इम्स दिए 10 मिली सेकेंड, ये मिस दी 10 मिली सेकेंड, ये मिस दी 10 मिली सेकेंड और ये मिस दी 10 मिली सेकेंड। तो 10-10 के मिली सेकेंड इनको मिलते हैं काम करने को। लेकिन इतना कम टाइम होता है ना शेयरिंग में, इस यूज़र को पता नहीं चलता है कि मुझे इतना कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि 10 मिली सेकेंड कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, समझ भी नहीं आएगा। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। तो दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये टाइम इनको टाइम पीरियड देगा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इनको खुद समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली यूतला को टाइम मिलन, क्योंकि जल्दी जल्दी स्विचिंग होगी, जल्दी जल्दी रैपिड स्विचिंग है। ये मिस ये मकलाई थोड़ा काम करे 10 मिली सेकेंड, ये मिस मिल पत जाए, पत मिल ये मिस जाए। इसी तरीके से ये चलता रहेगा कॉन्टीन्यूसली जब तक किसी एक यूज़र का काम ख़त्म नहीं होता। जब एक यूज़र का काम ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे वाले यूज़र को वो फिर इन दो यूज़र्स के बीच में ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। इसी तरीके से जब दूसरे यूज़र का देन सारा टाइम इसको मिलेगा और फिर इन तीनों का काम ख़त्म हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम भी ख़त्म होगा। सिंपली एक टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है एक यूज़र के लिए और उस टाइम स्लॉट को बेटा बोलते हैं टाइम स्लाइस या टाइम स्लॉट या क्वांटम। यूजुअली उसको टाइम स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। तो उतने ही टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है आप लोगों के सीपीयू का, मतलब उस यूज़र को
एक्सेस मिलता है CPU को उतने ही टाइम के लिए जितना ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया होगा। और मेमोरी जो होती है, हर मेमोरी में तीनों मतलब जितने भी यूज़र्स होंगे, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, तिमन त्रेशवनी हुन डेटा, तिमन त्रेशवनी हुन प्रोग्रामन हुन पार्ट छु मेमोरी मज लोड आसन गुमुत, पत छु तिमन सिर्फ CPU से कूता टाइम मिल तिमन इंटरैक्शनस वो डिसाइड करता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंस इट्स टाइम शेयर्ड, तो इसमें कभी कभी जब ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स जब रैपिडली इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब इसकी परफॉर्मेंस बेटा कम हो सकती है। इसीलिए अगर लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे तो तब ठीक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया तो सब यूज़र्स सफ़र होते हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम है। 10 यूज़र्स अगर एक सिस्टम यूज़ करें, उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया तो 10 के 10 यूज़र्स बेकार हो जाएंगे, वो काम अपना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और ज़्यादा यूज़र्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ टाइम शेयरिंग, ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड आप लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो अलग अलग जगहों पे दिया गया हो, जो अलग अलग जगहों पे होगा। से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ चिप्स का पैकेट दूंगी, बोलूँगी डिस्ट्रीब्यूट करो क्लास में, तो आप हर स्टूडेंट के पास थोड़ा थोड़ा चिप्स दोगे, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो आप लोगों का सिस्टम होता है या आप लोगों के जो सर्वर्स होते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल होते हैं। मतलब ये प्रोसेसर्स तिम ना आसन, मतलब CPU ये मनस वानो, तिम अलग अलग आसन, तिम अलग अलग जायन आसन, तिम आसन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे होते हैं और हर यूज़र उनके साथ काम करता है। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर 3 है, प्रोसेसर 4 है। तो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ प्रोसेसर 1, दिस इज़ प्रोसेसर 2, दिस इज़ प्रोसेसर 2, दिस इज़ प्रोसेसर 3, दिस इज़ प्रोसेसर 4। तो ये हो गए मल्टी प्रोसेसर। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने जॉब्स दे रहे हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको अलग अलग प्रोसेसर असाइन कर रहा है। तो जितने, अगर कोई आइडल भी रहेगा, अगर उसके लिए काम नहीं हो तो वो आइडल रहेगा, लेकिन ईदर केस में इसके पास जितने प्रोसेसर अवेलेबल होंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो ऑक्यूपाइड रहे। और इन प्रोसेसर्स को यूजुअली जो नाम दिया जाता है, इनको साइट्स बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है, कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो इनको ये इन टर्म्स से आप लोग क्या बोलते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये पहले हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद जो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैंने आप लोगों को बोला वो अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र्स दोनों के लिए तो यूज़ होते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब इम आसन सेंट्रलाइज्ड के हैं, एक सी जाए आसन इम प्रेजेंट के हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर्स में प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट करता है। जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये यूजुअली एक कॉमन फिजिकल मेमोरी शेयर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में सारे रिसोर्सेज अलग होते हैं, ये बेटा ध्यान रखना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड आसन अलग अलग रिसोर्सेज, मतलब मेमोरी आसन अलग, बाकी रिसोर्सेज आसन अलग, सिर्फ आप इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यमन सारनी यमन मतलब प्रोसेसरन युकोटे हैंडल करन। मगर जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, सिमिलर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड में होते हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन फिजिकल मेमोरी होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, दे शेयर ए कॉमन फिजिकल मेमोरी। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंस एक ही जगह होते हैं, इसलिए इनका कंप्यूटिंग पावर और स्पीड कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, ऑब्वियसली सारे प्रोसेसर्स जो हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करते हैं।
और प्रोसेसर्स ये कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये यूजुअली छिपा नहीं होता है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें पता होता है कितने प्रोसेसर्स हैं एक सी कंप्यूटर्स में ना आसन प्रेजेंट सारी प्रोसेसर। तो इसमें ज़्यादा ये छिपा नहीं होता है कि कौन प्रोसेसर कहाँ पे है, किस प्रोसेसर की आइडेंटिटी क्या है, स्पीड क्या है, वो सब छिपा नहीं होता है। सिचुएशन पूरी ट्रांसपेरेंट हर किसी के लिए। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला है एनहांस परफॉर्मेंस। एनहांस परफॉर्मेंस मतलब बहुत तेज़ काम करना, क्योंकि प्रोसेसर अगर फिजिकल मेमोरी शेयर करन तो स्विचिंग बिटवीन मेमोरीज गसन क्या एक सी मेमोरी में सोरी डेटा रोज़ान, इसलिए बहुत तेज़ तेज़ काम होता है। और ये जो यूजुअली प्रोसेसर्स होते हैं, ये जो यूजुअली प्रोसेसर्स होते हैं इम हाई कंप्यूटिंग पावर तो स्पीड, इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बहुत सारे टास्क आपको एक साथ करने होंगे, ठीक है, यूजुअली अगर प्रोसेसर आपको है ऐसे, मतलब ये कॉमन सेंस है, अगर आप लोगों के पास एक ही प्रोसेसर होगा, एक ही, यहाँ पे टास्क बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 है, टास्क 2 है, 1 2, तो इन्हीं दो का देखेंगे फिलहाल। अगर दो ही टास्क हैं तो प्रोसेसर 1 को दोनों टास्क एग्जीक्यूट करने, तो ये पहले टास्क 1 करेगा। से फॉर एग्जांपल इसको, इस टास्क 1 को कंप्लीट होने में लगते हैं 5 सेकेंड और इसको लगते हैं 10 सेकेंड। तो टोटल कितना लेगा ये प्रोसेसर आपका, पहले इसके 5 सेकेंड फिर इसके 10 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। दैट मीन्स इसको 15 सेकेंड लग गए। लेकिन अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल P1 है और P2 है, और यहाँ पे जो यही टास्क लेंगे, टास्क 1 और टास्क 2, ये टास्क 1 मिलेगा प्रोसेसर 1 को और टास्क 2 मिलेगा प्रोसेसर 2 को। यम करें ना कंकरेंटली काम, कैसे यम ज प्रोसेसर यमन वन प्राडुन कह, यह कर पन 5 सेकेंड एग्जीक्यूट, यह कर पन 10 सेकेंड एग्जीक्यूट। तम कत गई ये सात यह पन 5 सेकेंड कर एग्जीक्यूट T1 यह कर T2 पन 5 सेकेंड एग्जीक्यूट, दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और फिर इसके एक्स्ट्रा 5 सेकेंड्स ही लेगा, दैट इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये लेगा, जब दो प्रोसेसर्स होंगे तो 10 सेकेंड लेगा ये दो टास्क को एग्जीक्यूट करने में। जब एक प्रोसेसर होगा तो तब ये लेगा 15 सेकेंड दो टास्क को एग्जीक्यूट करने में। इसी तरीके से जब बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे, तो परफॉर्मेंस अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। सो छुन यिथ कन रोजन क्या, मतलब वारिया स्लो छुन गसन क्या। तो इसके बाद हम देखेंगे और एक एडवांटेज क्या है। If possible, system divides tasks into many subtasks, and then these subtasks can be executed in parallel in different processes, thereby speeding up the execution of ये। इसका मतलब है कि ये इसमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी मल्टी प्रोग्रामिंग भी अप्लाई होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है वो किस तरीके से होता है। मतलब अगर आप प्रोसेसर ऐसे करो गणित यथ मज मल्टी प्रोग्रामिंग अप्लाई एक प्रोसेसरस मज, तो अगर एक टास्क होगा, फॉर एग्जांपल टास्क 1 है, यहाँ पे टास्क 2 है, यहाँ पे टास्क 3 है, ठीक है बेटा। तो इसको फॉर एग्जांपल लग रहे हैं 3 सेकेंड्स, इसको लग रहे हैं 2 सेकेंड, इसको लग रहे हैं 1 सेकेंड फॉर एग्जांपल। तो एक तरीका होता है ये सबको देगा क्या, मतलब ये साथ ये IO ऑपरेशन आस, फॉर एग्जांपल अमिस एक सेकेंडस खतर IO ऑपरेशन, तथ केसस मज रोज हा यह प्रोसेसर आइडल, मगर अमिस आइडल दिवान रोजन कह यीतिस कालस यह IO ऑपरेशन करे तीतिस कालस अमिस दिवान टास्क 2। और इसी तरीके से अगर टास्क 2 का IO ऑपरेशन होगा ये कर स्विच टू टास्क 3 या कहीं बदल प्रोसेसर कहीं बदल टास्कस निश। मगर अगर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, कभी कभी बहुत सारे प्रोसेसर के केस में भी बहुत सारी टास्क आ सकते हैं यमन सारी प्रोसेसर ऑक्यूपाई हेकन करित कह, तम साथ हेको सब टास्कन एक टास्कस मज लकट लकट टास्क हेको तम साथ इन पैरेलल एग्जीक्यूट करित, सो दैट मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग गस तिमन मल्टी प्रोसेसरन मज ते इंक्लूड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज़ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। अगर आप लोगों को बोलेगा कोई डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या फ़र्क है, आप लोगों को सिंपली बोलना है जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं सिस्टम में वो मेन मेमोरी शेयर करते हैं। अगर तुम मेन मेमोरी शेयर करन
दैट मीन्स यम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर न तिम शेयर करन क्या तिमन सारनी पन पन मेमोरी प्रेजेंट, दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यही फ़र्क है इनमें। अदरवाइज उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, यही डिफरेंस है। उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट मीन्स तमिस पन हार्डवेयर पन सॉफ्टवेयर, यथ मज प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मज शेयर करन पन हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर पान वन, यही फ़र्क है। एंड देन कम्स लास्ट वाला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा क्या होता है, यम तम साथ इस्तेमाल करन यम साथ टाइम क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने होंगे, जैसे रॉकेट साइंस होता है, उनको स्पेस में जाना पड़ता है और उनको कैलकुलेशंस बहुत बड़े करने पड़ते हैं और उनको बहुत जल्दी डेटा का रिजल्ट चाहिए। तीस कालस तिमन रॉकेट क्रैश गुमुत अगर तिम प्राड़ने बेहन तिमन गस वारिया जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस वारिया जल्दी जल्दी रिजल्ट दिन। यम ऑपरेटिंग सिस्टम यह टाइप ऑफ डेटा हैंडल करन तिमन वनान रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजुअली जिन सिस्टम्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें बेटा उनमें सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं होती है। वारिया केसेस चित यथ मज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। क्या इसकी सेकेंडरी मेमोरी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है स्टार्टिंग यूनिट में, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है और स्लो नाम का ही रियल टाइम सिस्टम में होना बहुत रिस्की है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ प्राइमरी मेमोरी होती है। ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स होते हैं। इसमें जो डेटा होता है इसमें सिर्फ हमें रिजल्ट्स चाहिए। इसमें यूजुअली हम डेटा को शेयर नहीं करते हैं। वारिया रेयर केसेस में शेयर करन अगर तम सेव करन अगर सेव एज डेटा करूँ तथ केसेस में एक लिमिटेड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मगर यूजुअली छन आसन इमन मज रिक्वायर्ड क्या। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो आप लोगों को गारंटी देता है कि सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिकल ऑपरेशंस आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में करें, उनको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कंपेयर टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें हमेशा जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, मतलब यम टास्क तो बासन छु एज अ यूजर यम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हेकू तम साथ प्रायोरिटी तिमन सेट करित कि अथ हसा ज़्यादा प्रायोरिटी कंपेयर टू ये। मगर अगर कोई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें आप प्रायोरिटी तो सेट करते हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में सु गसा कंप्लीट कि ना गसा तथन आसन गारंटी क्या तिमन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यम छन आसन तीता स्ट्रिक्ट इन ऑपरेशन क्या यीता हार्ड रियल टाइम। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब इनका जो क्रिटिकलिटी होती है ऑफ द टास्क ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मज हेको एग्जांपल बने फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग। कोई वेदर फोरकास्ट करता है तो वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा तो फोरकास्ट थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी आएगा, दैट इज़ ओके। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल होगी फॉर एग्जांपल स्पेस में किसी रॉकेट को जाना है, स्पेसशिप को जाना है, तो स्पेसशिप जब स्पेस में जाएगा तमिच सु वारिया हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कि तथ गस बिल्कुल कैलकुलेशन मज और योर गसन क्या, टाइमस गस और योर गसन क्या। फॉर एग्जांपल अस को रॉकेट लॉन्च तम पत आव रिजल्ट और कैलकुलेट गसित कि से फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वनकन गलत या वनकन विंड्स ब्लो गसन अथ और योर गसित स्पेसशिपस, तो उस केस में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कैलकुलेशन गस एग्जैक्टली विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम गसन। सॉफ्ट रियल टाइम में थोड़ा अगर स्लाइट फ्रैक्शन और ज़्यादा न तो इसमें घंटे बाद मिनट गसन नहीं, कुछ टाइम कुछ सेकेंड्स कभी कभी मिनट भी हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं, तो ये बहुत तेज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स दीज आर एक्सट्रीमली फास्ट, दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एक्सट्रीमली फास्ट। तो ये थे आप लोगों के 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपने नॉन मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझा एंड मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ वन इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, इसको दोबारा से देखिए फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बोलेगा, मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूँगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ बेटा।